Everyone, hope so you all are fine. Today our topic of discussion is about future tenses. लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को डिस्कस किया है। उसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस के आइडेंटिफिकेशंस, उनके हेल्पिंग वर्ब्स, उनका यूज़ इंग्लिश में रेगुलर लाइफ में हमारे क्या यूज़ है प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। और जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। ये लास्ट लेक्चर है टेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो नेक्स्ट ग्रामर के जैसे कि एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड होंगे। तो फ्यूचर टेंस का हमारी इंग्लिश में क्या रोल है और रेगुलर लाइफ में क्या यूज़ होता है इसका, तो इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। फ्यूचर टेंस के फर्दर लाइक प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर टेंस के भी फर्दर 4 टेंसेज है: इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सारे टेंसेस एक दूसरे से आइडेंटिफिकेशंस में थोड़ा बहुत मैच करते हैं, लेकिन इनकी जो मेन जो डिफरेंस इनका आता है, मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेन जो इनका डिफरेंस है वो हेल्पिंग वर्ब में आता है कि इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। सिर्फ एक हेल्पिंग टेंस चेंज तब होता है जब उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है या उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है। ठीक है, तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू टेंस, अगर हमें उर्दू में कोई सेंटेंस गिवन है और उसका स्ट्रक्चर गिवन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मौजूदा मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और अगर वो इंग्लिश में गिवन है उसका स्ट्रक्चर, तो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इससे रिलेटेड ये है कि उसका हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शेल यूज़ होता है। ठीक है, विल और शेल के साथ ऑलवेज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हमेशा विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। और इंडेफिनिट टेंस वो होता है फ्यूचर का कि जिसमें उर्दू, अगर उर्दू टेंस की बने तो उसका ये है कि कोई टेंस या कोई काम जो है, मतलब कोई काम है जो हमारा फ्यूचर में होने वाला हो। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले काम से रिलेटेड जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और उसका स्ट्रक्चर ये है: सब्जेक्ट, विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके बाद सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें ये विल और शेल, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आपको विल और शेल का यूज़ पता हो कि विल किसके साथ यूज़ होता है और शेल किसके साथ यूज़ होता है। विल हम यूज़ करते हैं ही, शी प्लस सिंगुलर नेम के साथ, और शेल यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। ठीक है, जैसे हम हैज़ और हैव यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब्स को, बिल्कुल सेम एज इट इज़ विल और शेल का यूज़ है। ठीक है, इधर एग्जाम्पल गिवन है: आई शैल गो होम, कि मैं घर जा चुका हूँगा। नेगेटिव बनाते हुए मैंने पहले भी बताया था, किसी भी टेंस का आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको माइंड में यही रखना है कि आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगेगा फ़ौरन। ठीक है, आई शैल नॉट गो होम। इंट्रोगेटिव बनाते हुए शैल आई गो होम। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में जो मेन इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस आता है वो भी यही है कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट, मतलब हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हो जाते हैं और इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ये इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल यूज़ करते हैं और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में हम यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, कॉन्टीन्यूस टेंस में हम विल बी, शैल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा उसका मतलब यही होगा कि हमने उस टेंस में क्या यूज़ करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसकी एग्जांपल है आई शैल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, विल बी या शैल बी में से हम एक यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट। विल बी और शैल बी का यूज़ हमें मालूम हो कि हमने विल बी किसके साथ लगाना है और शैल बी किसके साथ लगाना है। जैसे हम विल सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, सेम एज इट इज़ हम विल बी सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर के साथ। शैल बी आई, वो, यू, दे प्लस प्लूरल नेम के साथ हम शैल बी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए सेम एज इट इज़ जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का किया है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम एज इट इज़ रहेगी। ओके, और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। इंट्रोगेटिव बनाते हुए शैल आई बी, बी को हम ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट ख़त्म हो जाता है आपको पता है इंट्रोगेटिव बनाते हुए, लेकिन हम यहाँ बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसीलिए हम बी को ख़त्म नहीं करेंगे। डूइंग फोर्थ फॉर्म एज इट इज़ आएगी, माई वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है कि कोई भी इंट्रोगेटिव आप बना रहे हैं उसका क्वेश्चन मार्क लाजमी है। विदाउट क्वेश्चन मार्क आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक टेंस इंट्रोगेटिव का है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लाइक एज पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा ही है। उसमें पास्ट में और प्रेजेंट में ये था कि प्रेजेंट में हम यूज़ करते थे विल हैज़ और हैव, ठीक है। और पास्ट में हमने यूज़ किया था जस्ट हैड, और अब फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे इसका विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो है जो हमारा मतलब कि जो हमारा पास्ट में एक काम हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने एक डाउट होता है कि वो काम हो चुका होगा, जैसे हम कहते हैं ना ऐसे सेम एज इट इज़। ये वो टेंस है जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट भी होता है काम के होने पर और नहीं भी होता, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसमें, और ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। मैंने पहले बताया था परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जिसके लास्ट में ईडी आता है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का आप लोगों को पता होगा। और विल हैव और शैल हैव का यूज़ आपको पता हो कि विल हैव किसके साथ यूज़ करना है, शैल हैव सेम एज इट इज़, जिससे हम विल और शैल यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और शैल यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। एज इट इज़ विल हैव और शैल हैव का भी वही सेम यूज़ है कि हम विल हैव सिंगुलर के साथ और शैल हैव प्लूरल के साथ। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप विल हैज़ बना दो, क्योंकि विल जैसे विल सिंगुलर है तो हैज़ भी सिंगुलर, तो आप लोग विल हैज़ कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा विल हैव और शैल हैव ही होता है। विल हैज़ और शैल हैज़ हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। विल हैव और शैल हैव यूज़ होता है, लेकिन हमने ये माइंड में रखना होता है कि विल के लिहाज से हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, शैल के लिहाज से हम प्लूरल यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें आप लोग। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का आप लोगों को तक पता चल गया होगा कि नेगेटिव बनाते हुए विल मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन इनके भी वही है कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने विल हैव और शैल हैव लगाया था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसका विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। वो काम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो होता है, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है कि जो हमारे फ्यूचर में हमें एक काम होने वाला है उससे रिलेटेड हम जो बात करते हैं उसमें हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब आप लोगों के पास एक एमसीक्यू आ सकता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि परफेक्ट टेंस का या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो आपको सिवाय हेल्पिंग वर्ब के कहीं से नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। परफेक्ट टेंस में फ़ौरन आपने हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं कि वहाँ विल हैव शैल हैव होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको पता चल जाएगा अगर वहाँ साथ बीन भी लगा होगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट या फिर विल हैव बीन यूज़ होगा या शैल हैव बीन यूज़ होगा, लेकिन मोस्टली हम विल हैव बीन यूज़ करते हैं, ठीक है, परफेक्ट में। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन। सिंस और फॉर भी कंपलसरी नहीं है इसमें, लेकिन टाइम ड्यूरेशन लाजमी। अगर टाइम ड्यूरेशन आ गया तो इट्स मीन्स डैट ये कॉन्टीन्यूस का टेंस है, ओके। अब इसकी एग्जांपल देख लें आप लोग। जॉन विल हैव बीन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का जिक्र आ गया इसमें, तो इसका मतलब है टाइम ड्यूरेशन गिवन है, ये कॉन्टीन्यूस का टेंस है, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, विल हैव बीन। गोइंग टू लंदन कि जॉन अगले महीने लंदन जा रहा होगा, ठीक है। पूरी आइडेंटिफिकेशन हो रही है रहा होगा, मतलब कि वो फ्यूचर में होने वाला टेंस है, ठीक है, अभी वो गया नहीं है, ओके। इसी तरह इसका नेगेटिव और इंटीग्रेटिव बनाते हुए भी आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि विल के बाद आपने नॉट लगाना है और हैव बीन बाद में आएगा, ओके। क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल है, हम मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बनाते हुए नॉट लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम मेन हेल्पिंग वर्ब को टेंस के स्टार्ट में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल। विल जॉन हैव बीन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ, ओके। तो अगर आपको ये हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं 3-4 लेक्चर्स में। अगर आप लोगों को इनके हेल्पिंग वर्ब्स और इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स पता है कि हम कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सा फ्यूचर का टेंस है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा प्रेजेंट का टेंस है, और इनके फर्दर टेंसेस से रिलेटेड भी। ये सारे टेंसेस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन आपको मेन इसमें क्या याद रखना है, इनके हेल्पिंग वर्ब्स और इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का तो सबका सेम ही रोल है कि नेगेटिव में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाते हो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, बस इतना है। तो अगर आपको सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद है तो आप इजीली याद कर सकते हैं कि कौन सा टेंस फ्यूचर का है, कौन सा पास्ट का है, ओके।
तो आप लोगों की ये टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर कौन सी होगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड या जो फर्दर मतलब पास में जो हम लोगों ने लेक्चर्स को डिस्कस किया है, अगर उनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।